नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अयोध्या से जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अवधेश पासी, उनका एक बयान सोशल मीडिया पर ऐसा छाया हुआ है जिसके बाद उसे योगी आदित्यनाथ से जोड़कर पेश किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही, लेकिन उन्होंने गाहे बगाहे योगी का समर्थन कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला और किस मामले पर कहा जा रहा है कि योगी और अवधेश साथ साथ आ गए हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। आपको पता ही होगा, अयोध्या में एक शैतान उसे कहा जा रहा है, मोहित खान, जो समाजवादी पार्टी का नेता है। 65 साल उसकी उम्र है और उसके ऊपर आरोप है कि उसने एक 12 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया है और इसमें उसका साथ कई लोगों ने दिया। मोहित खान की बात करें तो उसका नाम लेकर बाकायदा योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में किस तरीके से हुंकार भरी थी, पहले वो सुन लीजिए। खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। योगी आदित्यनाथ का बयान तो आपने सुना और इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए, कोई कह रहा है कि चुनावों से प्रेरित है। खुद अखिलेश यादव भी ये कहते हुए नजर आए कि चुनावों के दरमियान बीजेपी ऐसी साजिश रच रही है। भारतीय जनता पार्टी साजिश, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए। अब इन सब के बीच वो अवधेश जो इस वक्त फैजाबाद सीट से सांसद है, वो अवधेश जिन्होंने फैजाबाद, या फिर लोग तो अयोध्या ही कह रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में लोकसभा सीट फैजाबाद है, वहां से जिस अवधेश ने बीजेपी को हराया है, उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो भी अब योगी के समर्थन में आ गए हैं, क्योंकि वो अवधेश कल तक डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि फांसी हो, जिसने गलत किया है फांसी हो। जरा सुनिए अवधेश ने क्या कुछ कहा। अयोध्या का जो मामला है जी बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है, और पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है। समाजवादी पार्टी की मांग है, अरे सुन लो भाई, अरे सुन लो, जो भी आरोपी है, जो भी कल्प्रिट है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए, और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। और हाँ, पार्टी बता रहे हाँ, सुनिए, पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है और ये कहा गया है बहुत जल्दी से जल्दी, बिना अनावश्यक विलंब के अपनी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें देरी नहीं लगेगी, विलंब नहीं लगेगी, अनावश्यक विलंब नहीं है, और दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार की तरफ से उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसको स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और कम से कम 20 लाख रुपए दिया जाए। अवधेश के इस बयान के बाद ही सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि देखिए, जिस तरीके से कार्रवाई की बात सदन में योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, ठीक उसी तरीके से अवधेश प्रसाद बाहर आकर यही बात कर रहे हैं। हालांकि इस बयान को कुछ लोग अखिलेश यादव से भी जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश दूसरे ट्रैक पर हैं, अवधेश दूसरे ट्रैक पर है। बहरहाल, आप इस खबर को लेकर और अवधेश के बयान को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।